तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आपका स्वागत है हमारे डे नंबर 2 में 75 ऑफ हार्ड चैलेंज। तो आज का चैलेंज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में एक्सरसाइज करने के लिए। तो पहले तो मफलक बांध के हमने की थोड़ी ये 10 मिनट रनिंग। 10 मिनट रनिंग करने के बाद हम फिर करेंगे एक्सरसाइज। बीच में मोटिवेशनल गीत भी आपको सुनने हैं। तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तो पहले एक्सरसाइज करते करते ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पूरी आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार एक्सरसाइज करनी है। और आप जब जब एक्सरसाइज करते हैं तब का आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा पेन नहीं देना है, क्योंकि आप ज़्यादा पेन दोगे तो आपको उल्टा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो बाद में एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हमने किया मेडिटेशन। बाद में हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी कि हे पवन कुमार, यानी कि जो हनुमान जी है उनको तुलसीदास जी कहते हैं कि हे पवन कुमार, आप मेरे में जो कम शक्ति है, जो निर्बलता है, उसे आप मजबूत कीजिए और मेरे सारे दोषों का नाश कीजिए। और फिर हम सभी दोस्त नाश्ता करने के लिए चले गए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नाश्ते का हॉल। फिर हमने ये नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद तो आज था संडे और हमें तो कॉलेज जाना नहीं था, इसलिए आज फिर रेडी होके हम सभी दोस्तों ने थोड़े गेम खेले और फिर थोड़ी पढ़ाई भी की, जो हमें बुक रीड करनी थी वो। फिर वापस से हम चले गए दोपहर का खाना खाने के लिए। तकरीबन 1 बजे खाना खाया और फिर हॉस्टल में रहे और शाम का वर्कआउट किया। और बाद में हमने वर्कआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बरसात का माहौल हो चुका था, बारिश भी आ चुकी थी, तो आज लेट वीडियो आया। और हमने फिर मंदिर में जाकर पास ही में एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर दर्शन किए और सभी दोस्तों ने बहुत सारे फोटो भी लिए। और वापस को आने के बाद हम पढ़ने बैठ गए, हमारी जो बुक है वो। तो आज हमने बुक में पढ़ा कि धर्म का अर्थ क्या है और धर्म से क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, और धर्म का साथ देते हो क्या मिलता है। तो एक तरह से आप देखने जाए तो मेरा मीनिंग ये है कि अगर कोई आदमी धर्म कर रहा है तो उसे अधर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म अधर्म का पैसा धर्म के कार्य में लगाते हैं। तो वो तो ठीक बात है ही नहीं, क्योंकि आपको धर्म का कमाया हुआ पैसा ही धर्म में लगाना चाहिए। क्योंकि आप अगर सीधे हाथ से कोई धर्म करते हैं तो उल्टे हाथ से आप अगर अधर्म का पैसा लेते हैं तो आपको ईश्वर भी छोड़ता नहीं है। और अधर्म यानी कोई पैसे या आर्थिक स्थिति नहीं, बट मन का भी स्थिति माना जाता है। मन की स्थिति ऐसे जानी जाती है क्योंकि आप अगर देखते हैं तो किसी की अगर समझो कि रिलेशनशिप है और कोई अन्य स्त्री या पुरुष कोई किसी अन्य स्त्री या पुरुष पर नजर डालता है तो वो भी मानसिक रूप से अधर्म ही है। तो आपको अगर धर्म करेंगे तो आपको अगर हाँ, धर्म करेंगे तो आपका साथ सत्य देगा। और अगर आपके पास सत्य है, न्याय है और मानवता है तो आप जरूर धर्म करेंगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान भी बन सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है और देखते रहिए हमारे नए नए व्लॉग। और डे 3 भी जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।